माननीय पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह द्वारा जो ऑपरेशन ट्रैक डाउन जो 5 नवंबर से 20 नवंबर का एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उसकी उपलब्धियों के बारे में, जिला पुलिस पलवल की उपलब्धियों के बारे में आप लोगों को अवगत कराने के लिए, जिला वासियों को अवगत कराने के लिए यह प्रेस वार्ता रखी गई है। तो मैं ये बताऊंगा कि 5 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में पलवल पुलिस को ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत बहुत ही बेहतरीन सफलताएं मिली हैं और एक बड़ी मात्रा में, एक बड़ी संख्या में हम लोगों ने अपराधियों की धरपकड़ की है और जिससे कि जो है शहर में शांति व्यवस्था हम और अधिक कायम करने में सफल हुए हैं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कुल हमने 228 कुख्यात अपराधी जो हैं 15 दिन के कैंपेन में हमने गिरफ्तार किए हैं और इसमें मुख्यतः सबसे पहले हमने 5 तारीख से पहले, ऑपरेशन की शुरुआत से पहले, हमने सभी थानों प्रबंधकों ने और जिला स्तर पर मेरे द्वारा, मतलब सभी थाना प्रबंधकों द्वारा 5-5 अपराधियों की पहचान की गई थी जो कि इस प्रकार के जो जघन्य अपराध हैं उसमें वांछित थे। और जिला लेवल पर भी 10 अपराधियों की हमने जो है लिस्ट बनाई थी, जिसमें से मेजॉरिटी क्रिमिनल्स, कुल 65 क्रिमिनल्स थे, जिसमें से मेजॉरिटी हमारे क्रिमिनल्स जो हैं इसके दौरान, ऑपरेशन ट्रैकडाउन के दौरान हमारे गिरफ्तार हुए। इसके साथ साथ तकरीबन 150 अन्य ऐसे अपराधी जो कि अन्य, जो चाहे इन 15 दिनों में चाहे कि कोई फायरिंग की घटना है उसके अंदर, या पहले लंबे समय से वांछित रहे, फरार चल रहे ऐसे अपराधी, या नशा की तस्करी में, या हथियारों की स्मगलिंग में, या चोरी चकारी के जो गैंग होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से संबंधित, इस प्रकार से विभिन्न वारदातों से जुड़े हुए अन्य अपराधी भी हमने गिरफ्तार किए हैं, जो कि कुल 228 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। तो ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत मैं मुख्यतः बताऊंगा कि ऐसे अपराधी जो कि काफ़ी बदनाम थे और जघन्य अपराध से, संगठित अपराध में, जघन्य अपराध में संलिप्त थे और हथियारों से अपराध जो है वो करते थे, ऐसे 78 अपराधियों की हमने गिरफ्तारी की है और उनके सभी के आपको जो है नाम भी हम देंगे। इसके साथ साथ 26 ऐसे अपराधी हैं जिनके ऊपर संगठित अपराध की धाराएं लगी हैं, जैसे कि 111 जो कि नई BNS में जो अपने नए कानून है BNS, उसके अंदर आए हैं। ऐसे 26 अपराधी हैं, चाहे वो गिरोह बना करके चोरी चकारी करते थे या गिरोह बना करके नशा तस्करी करते थे। इस प्रकार के ऐसे 26 अपराधियों पे हमने 111 सेक्शन लगाई है। इसका मतलब यह है कि इनकी कम से कम सज़ा 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की इनको सज़ा और 5 लाख या उससे अधिक का जुर्माना वो इनको इस धारा के लगने मात्र से जो है इनके लिए यह मुश्किलें इनकी बढ़ी हैं। इसके साथ साथ हमने ऐसे अपराधी जो लगातार निरंतर इस तरह की गतिविधियों में जुड़े हुए थे और जिनकी पहचान करके हमने उनकी हिस्ट्री शीट खोली है। ऐसे 46 अपराधी हैं जिनकी हमने हिस्ट्री शीट खोली है। यह विभिन्न थाना क्षेत्रों से संबंध रखते हैं और ये कहीं ना कहीं, चाहे ये मार पिटाई में, लड़ाई झगड़ों में, हथियारों की तस्करी में, नशा से संबंधित इस प्रकार के जो आपराधिक गतिविधियां उनसे जुड़े हुए लगातार बार बार क्राइम कर रहे थे। तो यह छूटे हुए थे कहीं ना कहीं आपराधिक, हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस में। तो इनकी पहचान करके इनकी हिस्ट्री शीट खोलने से एक इनके ऊपर एक सर्वेलेंस जो है वो पुलिस की तरफ से बढ़ गई है। और थाना प्रबंधक, आप सभी जानते हैं कि चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग के तहत सब लोग बदलते रहते हैं, लेकिन यह रिकॉर्ड जो कि 10 नंबरी रजिस्टर होता है पुलिस का, अगर उसमें नाम आ जाता है तो कोई भी थाना प्रबंधक रहे, कोई भी टीम रहे, लेकिन रिकॉर्ड हमेशा परमानेंट रहता है और उस रिकॉर्ड के तहत उसकी जो चेकिंग है, लगातार उन अपराधियों पे धरपकड़ और निगरानी बनी रहती है। जब भी कोई अपराध थाने में कारित होता है, सबसे पहले जो शक जो होता है वो हमारे जो हिस्ट्री शीटर होते हैं उनके ऊपर जाता है। तो कहीं ना कहीं इन अपराधियों पर जो है हमारी सर्वेलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे भी अपराध पर बहुत अधिक रोकथाम होती है। इसके अलावा पूरे ऑपरेशन के दौरान 2 ऐसे आर्म्स के केस भी दर्ज हुए, जिसमें 2 वेपन, 2 देशी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 1 जिंदा कारतूस, टोटल 3 वेपन हमारे अवैध इन 15 दिनों में हमारे द्वारा पकड़े गए हैं।
तो जो हमने कुल जो क्रिमिनल्स जो पकड़े हैं जो विभिन्न वारदातों में शामिल थे या करने वाले थे, ऐसे तो हम ये कह सकते हैं कि हमने लगभग 77 ऐसे केसेस थे जिनको हमने सॉल्व किया है और कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको हमने प्रिवेंट किया है अपनी इन धरपकड़ से। एक आपको मालूम है बागेश्वर धाम की जो यात्रा थी, यहाँ पर लगभग 4 दिन रही, तो उस यात्रा के दौरान भी एक गैंग सक्रिय हुआ था जो कि मोबाइल फ़ोन की चोरी करने में संलिप्त था। उस गैंग की भी हमने इसी ऑपरेशन के तहत हमने उसकी धरपकड़ की और जिससे कि 6 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुआ। कितनी चोरी हुई थी सर आप लोग? देखिए हमारे पास तो बल्कि 4 की कंप्लेंट थी और लेकिन रिकवरी हमारी 6 की हुई है। लोग बाहर से आए हुए थे तो हमारे पास शिकायत नहीं किया उन्होंने, तो हम बल्कि ढूंढ रहे हैं कि वो जो 2 मोबाइल हमारे पास बरामद हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं से किसी के या तो गुम हुए हैं या चोरी हुए हैं, जो भी हैं। तो वो लोकली था सर, बाहर से आए थे? ये दिल्ली बेस्ड था। सर किसी गैंग से, बड़ी गैंग से जुड़े अपराधी पकड़े गए थे? जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे होटल में गैंग था। देखिए गैंग्स के नाम लेने ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे विभिन्न अपराधी जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लंबे समय से, कोई 3 साल से, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से फरार थे, ऐसे काफ़ी सारे अपराधी हैं। अपराधियों के जरूर हम आपको नाम अलग से देंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमें गैंग्स के लेकर के इनको कहीं ना कहीं ऐसी कोई प्रसिद्धि देने की आवश्यकता है। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ऑपरेशन ट्रैकडाउन में मेजर फोकस जो डीजीपी महोदय का था वो उन्हीं अपराधियों पे था जो कि जघन्य अपराध में शामिल हैं, जिन्होंने वेपन्स का इस्तेमाल करके अपराध कारित किया है, मर्डर किया है, अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, लूट डकैती की है। मुख्यतः हमारे जो टारगेट पे थे वो थे। इसके अलावा दूसरा टारगेट था जो वेपन को रखते हैं, अवैध वेपन को, या जो नशा तस्करी करते हैं। हमने एक कॉमर्शियल क्वांटिटी की रिकवरी भी इसी ऑपरेशन के दौरान हमने की है, जिसमें 1 किलो से अधिक हमने सुल्फा जो है वो बरामद किया है। नशा तस्करी पे, आर्म्स, इलीगल वेपन्स रखने पे और जो जघन्य अपराध हैं उन्हीं अपराधियों पर हमारी ये पूरी ऑपरेशन ट्रैकडाउन का जो है वो फोकस रहा है और उससे निश्चित तौर पर जो है जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने में हम कामयाब हुए हैं। सर, नई डीसीपी के आने के बाद में उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए उनके आधार पर कुल कितने जघन्य अपराधों में अपराधी पकड़े गए हैं? जैसे मैं आपको बता रहा था, कुल 77 ऐसे मुकदमे हैं जिनके अंदर गिरफ्तारियां हमने की हैं। पुलिस की तरफ से अपराधियों को जिस तरह से बड़ी कार्रवाई की है? ये बिल्कुल अपराधियों को यह सख्त संदेश हरियाणा पुलिस का है कि जो है आप अपराध की दुनिया छोड़ दें और आप जो है मेन स्ट्रीम लोगों से, आप मेन स्ट्रीम के अंदर आप जुड़ें और अपना नेक नियति से अपना काम करें। और अगर आप अपराध से जुड़े रहते हैं तो हरियाणा पुलिस जो है आपका सर्वनाश कर देगी। सर, ये तो बात रही अपराधियों को पकड़ने की, अब अपराध को कम करने के लिए क्या प्रयास करेंगे? इसका असर पड़ेगा अपराधियों पर? जी बिल्कुल, देखिए आप अभी अगर मैं पिछले गत 15 दिनों की बात करूं तो जितने भी हमारे अपराध हुए हैं सभी विदिन 24 आवर्स जो हैं वो पुलिस द्वारा ट्रैक किए गए हैं। अभी भी एक ब्लाइंड रॉबरी जो है एक हमारी एट गन पॉइंट हुई थी बहीन थाना क्षेत्र में। एक रिमोट एरिया में एक शराब का ठेका था जिससे लूटपाट हुई थी, उसके अंदर भी उसको हमने विदिन 24 आवर्स जो है वो उसको ट्रेस किया है। ऐसे जितने भी मामले हुए हैं जहाँ वेपन का इस्तेमाल हुआ है या अन्य कोई भी सीरियस केस है, उस सभी को बहुत ही त्वरित पुलिस ने काम किया, जिससे निश्चित तौर पर एक जो अपराधी है उसकी मानसिकता पर बहुत गहरा जो है आघात होता है और जिससे कि दोबारा अपराध करने की जो नियत चाहे उसमें या उसके साथियों में होती है वो टूटती है और निश्चित तौर पर जो है पुलिस का मनोबल बढ़ता है और अपराध में कमी आती है। इनामी बदमाश 2, इसमें इनामी हमारे 5,000 हजार के 2 इनामी बदमाश हमारे गिरफ्तार हुए हैं। बाकी मैं बताऊंगा कि कई बार इनाम डिक्लेयर कराने में जो है, क्योंकि कुछ लोग ये पुराने पेंडिंग होते हैं तो कईयों को इनाम नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो इनाम के क्षेत्र में अगर श्रेणी में अगर उनके डिक्लेयर कराए जाते तो वो इनाम के हकदार थे। ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी काफ़ी सारों की हुई है। सर, आतंकवादी घटनाओं में हरियाणा फरीदाबाद का नाम काफी ऊपर रहा है अभी, तो इस दिशा में जो किराएदारों की है जो एक पुख्ता जांच होती है, जो प्रॉपर्टी मालिक हैं वो सूचना नहीं देते ज्यादातर पुलिस को, वेरिफिकेशन नहीं कराते, तो इस दिशा में भी कोई प्रयास किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल आपने अच्छा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब से ये मामला उठा है तब से खास तौर पर एक विशेष चेकिंग अभियान जो है पलवल पुलिस द्वारा इसमें जारी किया गया है, शुरू किया गया है। इसके तहत हमने जितने भी हमारे
संदिग्ध जो मैं कह सकता हूँ स्पॉट्स थे, जैसे कि इसके अंदर हमारे आप केस में देखते हैं कि एक यूनिवर्सिटी जिसमें कुछ लोग जो बाहर से आए हुए थे जिन्होंने यह पूरा योजना बनाई थी, तो ऐसे सभी लोगों की हमारे द्वारा भी चेकिंग शुरू की गई है। मस्जिदों में ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं कोई घूम रहा है, इस विषय पे भी चेकिंग की गई है। हमने जो ये खाद और ये बीज के विक्रेता हैं इनकी भी हमने चेकिंग की है। जो ये इस तरह के व्हीकल्स जो लेने और बेचने का काम करते हैं इनकी भी हमारे द्वारा चेकिंग की गई है। होटल्स, धर्मशाला, इनकी भी चेकिंग शुरू की गई है। और जो टेनेंट की वेरिफिकेशन है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, तो टेनेंट के वेरिफिकेशंस में भी हमारे द्वारा बहुत ही कारगर स्टेप्स लिए गए हैं, जिसमें हमारी टीमें तो चेक कर ही रही हैं, जबकि हमने कल इसको एक जिला ग्रीवेंस मीटिंग के अंदर भी ये मुद्दा उठा था, तो वहाँ डीसी साहब की तरफ से पंचायतों को भी ये आदेश दिए गए हैं कि वो अपने स्तर पर अपने अपने गाँव के अंदर भी ये चेक करें कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई जिसके संदेहजनक हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपके गांव में ना रह रहा हो, जिसका रह रहा हो तो वो एक समयबद्ध तरीके से उसकी सूचना पुलिस विभाग तक पहुंचाएं। ऐसा एक आदेश उनकी तरफ से भी कल जारी किया गया है। तो निश्चित तौर पर पलवल पुलिस जो है इस पूरे मुद्दे को बड़ी संजीदगी से लेते हुए प्रिवेंशन की दृष्टि से लगातार इसके अंदर काम कर रही है। सर, अल्फला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो आतंकी हैं उनके जो कनेक्शन नूह से, मस्जिद में भी और रहस्य क्षेत्र में और सोहना से जुड़े हुए हैं, तो पलवल में भी ऐसा कोई संपर्क मिला है क्या? नहीं, देखिए यह वैसे तो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की है या फरीदाबाद पुलिस की है, और इसके अंदर विभिन्न एजेंसी जुड़ी हुई हैं। फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि हमारे यहाँ से किसी भी तरह का तार को जुड़ रहा है, लेकिन प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी के तहत हम लोग लगातार चेकिंग अपनी कर रहे हैं। सर, क्षेत्र में जो मकान मालिक है वो किराएदारों को रख लेते हैं, ना तो वो पुलिस की वेरिफिकेशन कराते हैं, क्या ऐसे लोगों पर कोई एक्शन होगा? बिल्कुल, जो मैं आपको बता रहा हूँ गाँव में और शहरों में बहुत ज़रूरी है कि सभी मकान मालिक जो हैं वो इसकी चेकिंग करवाएं, अपने टेनेंट वेरिफिकेशन। ये बहुत लंबे अरसे से पुलिस इस बारे में प्रयास लगातार करती आ रही है। ड्राइव्स भी चलती हैं स्पेशल, जिसके अंदर ये चेकिंग होती है, फिर ये थोड़ी ढिलाई जो है मकान मालिकों के द्वारा हो जाती है। जबकि इसके अंदर आप देखें कि अब हर समय पोर्टल पर आपको ऑनलाइन आप टेनेंट वेरिफिकेशन के अप्लाई कर सकते हो, आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करूंगा सभी जिला वासियों से कि आप टेनेंट की वेरिफिकेशन के लिए आज ही ऑनलाइन अप्लाई करें और किसी भी तरह की मुसीबत से, बाद में जो आने वाली मुसीबत है, उससे बचें। और साथ ही साथ ये भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि अब ये कैंपेन जिला पुलिस चला रही है, जिसके अंदर जो भी लोग इसके अंदर वेरिफिकेशन नहीं करवाए हुए हैं उनके ऊपर भी जो है कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, आपने कई अपराध गिनाए, ऑपरेशन क्रैकडाउन में कई अपराध पकड़े, कुछ साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी 4 दिन पहले एफआईआर हुई है कि म्यांमार ले जाके युवकों को ट्रेनिंग दिलवाई साइबर ठगों ने, चीन की कंपनी ने, और किसी तरह से वो भागे वहां से, पलवल आए वापस। तो सर, इसको रोकथाम के लिए, उनको पकड़ने के लिए जैसे बड़े स्तर पे ये हो रहे हैं विदेश ले जाके और दूसरे राज्यों में जबरदस्ती साइबर ठगी दिखाया जा रहा है, लोगों को बंधक बना के करवाया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या? देखिए, मैं आपको पहले तो आपका ध्यान आकर्षण इधर कराना चाहूँगा कि साइबर के अंदर, साइबर क्राइम में जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस ने पूरी मुहिम लगातार जो पिछले 2-2.5 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो साइबर क्राइम पे आप देखेंगे कि कुल जो टोटल साइबर फ्रॉड जो पहले होता था उसके मुकाबले साइबर फ्रॉड में काफ़ी अधिक गिरावट आई है, कुल अमाउंट में भी और नंबर ऑफ केसेस में भी। सो यह एक जो अथक प्रयास हरियाणा पुलिस द्वारा किए गए हैं, जागरूकता अभियान जो लोगों में चलाया गया है, उसकी वजह से, प्लस जिस प्रकार से हम होल्ड करते हैं, होल्डिंग जो एक बार अमाउंट चली जाती है, अगर टाइमली रिपोर्टिंग हो जाए तो विद इन 1 आवर, गोल्डन आवर में तो आपका 70 to 80% आपका पैसा बच जाता है, और विद इन 6 आवर्स में भी आपका मोर देन 50% पैसा आपका बच जा रहा है। तो यह जो जिस प्रकार से एक नेटवर्क बनाया गया बैंक्स के साथ मिला करके, तो जिसकी वजह से अगर ठगी हो भी जाती है तो पैसा होल्ड करने में हम सफल हो रहे हैं। हमारा होल्ड परसेंटेज जो पहले 7-8% के आसपास था, लगभग 30 से ऊपर पहुंच गया है जो पैसा बच रहा है ओवरऑल, और जितना लोग टाइमली इंटीमेट कर रहे हैं उतना ज़्यादा बच रहा है। तो कुल मिलाकर के साइबर क्राइम पे एक बहुत बड़ी जो है जीत हम लगातार हासिल कर रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो कड़ी है वो जागरूकता है सभी नागरिकों को, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स जो है नई नई स्ट्रेटेजीज जो है बनाते रहते हैं कि नए नए तौर तरीके चेंज करते रहते हैं। जरूरी है कि हम अननोन कॉल्स को, अननोन लिंक्स को जो है हम उनसे बचें। सो निश्चित तौर पर जागरूकता एक सबसे बड़ा माध्यम रहेगा। जो आपने मुद्दा छेड़ा साइबर स्लेवरी का, इसके अंदर हमारे ज़िले के ये पहले की घटना है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है अब हुई थी,
तो हमने इसके ऊपर प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी के तौर पर जब ये 2 नाम हमारे पास आए, हमने इन दोनों पर जो है FIR जो है दर्ज की है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हमारे लोकल लेवल पर कोई एजेंट ऐसी तो इस तरह की स्लेवरी के अंदर, साइबर स्लेवरी में या इस प्रकार की ठगी में कोई शामिल तो नहीं है। जो इस जांच के दौरान भी सामने यही आया है कि जिसमें जो मेन लड़का जो इसमें इन्वॉल्व था वो म्यांमार बेस्ड ही सिंगल बंदे ने ही इनको नौकरी के झांसे का देकर इनको थाईलैंड बुला करके वहाँ से म्यांमार इनको लेके गए थे, जहाँ से ये इस पूरे नेटवर्क, इस जाल में फंस गए थे। मेरी यही अपील है कि आप लुभावने ऑफर के नाम पर विदेश में आपको लुभावने ऑफर दे करके, आप को ऑफर देख कर ही समझ में आ जाता है कि यह ऑफर हर किसी के लिए वो वैलिड बता रहे हैं इसको, और कोई भी आ जाए सबको नौकरी अच्छी मिलेगी विदेश में, तो बिल्कुल ये एक हनी ट्रैप है जिसमें ना फंसे। एसपी साहब, एक स्पेशल आपका अभियान चला हुआ है नशे के प्रति, जबकि पलवल जिले में लगभग सभी जगह खुलेआम नशा बिक रहा है, शराब मिल रही है, घर घर मुहैया हो रही है, शराब ठेकों पर हाथे खुले हुए हैं अवैध रूप से, इनको रोकने के दिशा में कोई कार्रवाई चलेगी क्या? नहीं, देखिए 2 आपने अलग अलग विषय बोल रहे हैं आप। एक तो आप नशे पे बात कर रहे हैं और एक शराब पे बात कर रहे हैं, 2 अलग विषय हैं। सो नशे पे हमारा लगातार हमारी रोकथाम चल रही है, नशे पे हमारा बड़ा कड़ा प्रहार है, और यह कहना कि जी आप नशे पे हमारे बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं। आप देखें, हम लगातार एक जगह हमने 32 सरपंचों को सम्मानित किया था, उसके बाद हमने 50 सरपंचों को सम्मानित किया था जिनके जो गाँव हैं वो नशा मुक्त डिक्लेयर हुए थे। नशा मुक्त का मतलब यह है कि वहाँ जहाँ पहले नशा बिक रहा था वहाँ नशा अब नहीं बिक रहा है, और जो नशा बेचने वाले, जो नशा खरीदने वाले युवक थे उन्होंने अपना इलाज शुरू करा दिया है। आपको ध्यान होगा ऐसे बहुत सारे नशा जागरूकता के कार्यक्रम थे जहाँ पर जिन लोगों ने नशा जो पहले कर रहे थे उनका नशा छूटा है हरियाणा पुलिस के, पलवल पुलिस के प्रयासों से। सो नशा पे मैं ये कहूँगा बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल इस पद पर रहते हुए कि नशे पे बहुत हद तक हम लगाम लगाने में कामयाब रहे हैं। अगर यहाँ का जैनदीपुरा, लैनपुरा जो एक एरिया हुआ करता, जो पहले कभी बदनाम हुआ करता था नशा के लिए, अगर आप आज जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर भी नशा 90 से 95% वो कह सकते हैं, लोग खुद बोलते हैं कि वहाँ पर उसकी रोकथाम हुई है। और अब बल्कि लोग खुद सामने आने लगे हैं, हमारे पास, मेरे पास व्हाट्सएप पे टिप्स देते हैं लोग, काफ़ी पुख्ता टिप्स देते हैं कि किस इलाके में कौन लोग कर रहे हैं। बहुत चुने हुए, जो चुने गिने लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार के अपराध में शामिल हैं, और उसके ऊपर भी पुलिस जो है वो अपनी रेड्स और उन पर धरपकड़ चला रही है। जहाँ तक शराब की बात है, वो शराब के अंदर भी पुलिस जो खुर्दे चलते हैं, जो ठेके से अलग खुर्दे चलते हैं, उस पर लगातार हम अपनी पकड़ करते हैं, मुकदमे देते रहते हैं। लेकिन चूंकि उसके अंदर आप देखें सजा का जो प्रावधान है वो उस प्रकार का है कि वो अपराधी जब छूटता है या बेल पे छूटता है तो उसके बाद वो दोबारा उसमें टेंडेंसी रहती है, क्योंकि उसके अंदर जो फाइन है और जो पनिशमेंट है वो उसमें एज कम्पेयर टू नशा कम है, इसको इसलिए एक वो चुनौती के रूप में रहता है। लेकिन पुलिस उसमें लगातार काम कर रही है। समाज को संदेश देना चाहेंगे, अपराध की घटनाएं घटे, दोबारा बताएं। समाज से अपराध घटे उसके लिए समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? ये बिल्कुल, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि समाज में मैं युवा वर्ग से खास तौर पर ये अपील करूँगा कि आप जो है अपने पढ़ाई अच्छे से करें और जो है मेन स्ट्रीम में आप सच्ची नेक नियति से काम करें और मेहनत कर अपनी सफलता हासिल करें। यह जो अपराध की दुनिया है ये शॉर्टकट जरूर लगता है, लेकिन ये फिर इसका सीधा रास्ता जेल की तरफ जाता है। सर, पलवल जिले में जो साइबर ठगी है उसमें किस वर्ग के, किस तरह के लोग साइबर ठगी किस कारण से? देखिए, ये एक सेपरेट विषय, इसके अंदर फिर मुझे आपको अलग से क्योंकि डेटा आधारित है ये जो आपने सवाल पूछा है, तो साइबर क्राइम का जो डेटा है उसके आधारित में आपको बता सकते हैं कि उसमें कौन लोग किस प्रकार के आज के दौर में कौन ठगे जा रहे हैं। थैंक यू।